Hi friends, how are you friends? Welcome to our YouTube channel Fatafat Classes. Friends, I am Adarsh Don with you. Today in this video we are going to start a new chapter जिसका नाम है रेस्पिरेटरी सिस्टम। फ्रेंड्स, जैसे कि आप सभी जानते हैं, इससे पहले हमने एक चैप्टर कंप्लीट किया है जिसका नाम टिश्यूज है। उसमें हमने सारे जो टिश्यूज के टाइप्स हैं हमने डिस्कस वहां पे किए। ठीक है फ्रेंड्स, आज जो हमारा टॉपिक है, आज जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं नया चैप्टर, उसका नाम है रेस्पिरेटरी सिस्टम। डेफिनेटली ये जो रेस्पिरेटरी सिस्टम का चैप्टर है ये एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है। 11th क्लास में भी नर्सिंग स्टूडेंट्स और पैरामेडिकल स्टूडेंट्स जो है उनके लिए भी एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है डेफिनेटली, बिफोर कमेंसिंग माय लेक्चर ऑन दिस रेस्पिरेटरी सिस्टम, मैं आपको थोड़ा सा पहले रेस्पिरेशन के बारे में बताऊंगा, क्योंकि रेस्पिरेशन तो पहले तो मैं ये पता होना चाहिए कि रेस्पिरेशन क्या होता है, व्हाट्स मीन्ड बाय दिस रेस्पिरेशन। सो फ्रेंड्स, ये जो रेस्पिरेशन होता है, रेस्पिरेशन क्या होता है? It simply means it is the exchange of gases. It is the exchange of gases between our body tissues and external environment. ठीक है, क्या होता है यहाँ पे? Exchange of gases होता है between our body tissues and external environment. ठीक है, डेफिनेटली जो रेस्पिरेशन होता है, इस रेस्पिरेशन में इन्वॉल्व होता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गेसेस। यहाँ पे क्या होता है? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गेसेस लाइक CO2 and O2 and CO2। ठीक है, इन दिस रेस्पिरेशन यहाँ पे क्या होता है, जो हमारी बॉडी टिश्यूज होते हैं, दे आर सप्लाइड बाय O2, दे आर सप्लाइड बाय O2 इन द रेस्पिरेशन। और बॉडी टिश्यूज आर सप्लाइड बाय O2 एंड एक्सक्रिएटेड। एंड यहाँ पर क्या होता है? एक्सक्रिएशन ऑफ CO2 होता है। क्या होता है? सप्लाई ऑफ O2 एंड एक्सक्रिएशन ऑफ CO2 और एलिमिनेशन ऑफ CO2। डियर फ्रेंड्स, यही रेस्पिरेशन फॉर द रेगुलेशन ऑफ दिस रेस्पिरेशन इन आवर बॉडी, इसी के लिए हमें इस रेस्पिरेशन को रेगुलेट करने के लिए हमारी बॉडी में एक सिस्टम है। ठीक है, विच कंप्राइज ऑफ मेनी ऑर्गन्स। ठीक है, उसका नाम है रेस्पिरेटरी सिस्टम। क्या है रेस्पिरेटरी सिस्टम? एक ऐसा सिस्टम है विच हेल्प अस इन द रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन इन आवर बॉडी। ठीक है, ये जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, इसमें इन्वॉल्व होते हैं बहुत सारे ऑर्गन्स। मैं यहाँ पे वही रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो ऑर्गन्स हैं यही मैं यहाँ पे पहले लिखूंगा। ठीक है, बाद में उनको एक एक करके डिस्कस करेंगे। ठीक है, डियर फ्रेंड्स, ये जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, इट कंप्राइज ऑफ, पहले अगर हम देखेंगे, जब हम एयर को इनहेल करते हैं, व्हेन वी इनहेल दिस O2, पहले कहां से मतलब पास होता है? पहले नोज से पास होता है। ठीक है, तो फिर यहाँ पे पहले क्या आएगा? नोज एंड नेजल कैविटी। ठीक है, उसके बाद नेजल कैविटी, नोज के बाद नेजल कैविटी। ठीक है, नोज एंड नेजल कैविटी। सेकंड, फिर अगर हम देखेंगे, ठीक है, कहां पे पहुंचता है? फेरिंक्स। ठीक है, जैसे यहाँ पे फिर फेरिंक्स के 3 पार्ट्स हैं, इट्स डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, दिस नासोफेरिंक्स, ओरोफेरिंक्स एंड लैरिंगोफेरिंक्स। ठीक है, वो भी हम वहां पे डिस्कस करेंगे अभी। तीसरा जो है, फेरिंक्स के बाद कहां पहुंचेगा? लैरिंक्स में। ठीक है, लैरिंक्स के बाद कहां पहुंचेगा? ट्रैकिया में, ट्रैकिया। ठीक है, जैसे कि आप जो स्क्रीन पे ये डायग्राम देख रहे हो, वहां पे आप देख सकते, पहले नोज एंड नेजल कैविटी, उसके बाद थायरिंक्स, उसके बाद लैरिंक्स, लैरिंक्स के बाद ट्रैकिया, ट्रैकिया के बाद कहां पहुंचेगा ये? ट्रैकिया के बाद ब्रोंकाई, ब्रोंकाई के बाद ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंक्यूल्स के बाद कहां पहुंचेगा? फाइनली इन द एल्वुलाई। ठीक है, लंग्स को मैंने यहां पे मेंशन नहीं किया। जो लंग्स है वो एक बड़ा टॉपिक है, वो हमें अलग से डिस्कस करना है। ठीक है, फ्रेंड्स, जो लंग्स हैं, लंग्स दे आर द प्रिंसिपल ऑर्गन्स ऑफ दिस रेस्पिरेटरी सिस्टम। ये याद रखना। ठीक है, जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है इसमें प्रिंसिपल ऑर्गन्स होते हैं लंग्स आर द प्रिंसिपल ऑर्गन्स ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम। इसके अलावा इसमें कौन से ऑर्गन्स और इन्वॉल्व होते हैं? नोज एंड नेजल कैविटी। ठीक है, इसके बाद फायरिंग्स के बाद लैरिंक्स के बाद फिर ट्रैकिया के बाद ब्रोंकाई के बाद फिर ब्रोंकी से ब्रोंक्यूल्स निकलते हैं। ठीक है, ब्रोंकी के बाद फाइनली जो टर्मिनेटिंग पॉइंट्स इज ब्रोंकी के, वो एल्वुलाई होते हैं। यही पे फिर एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। सो फ्रेंड्स, पहले हम यहाँ पे देखेंगे नोज एंड नेजल कैविटी, इसको हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, सो फ्रेंड्स, पहले अगर हम देखेंगे नोज एंड नेजल कैविटी, नोज एंड नेजल कैविटी को मैंने यहाँ पे लिख के रखा फॉर द सेविंग आवर प्रीशियस टाइम। ठीक है, डेफिनेटली जो नोज एंड नेजल कैविटी पहले मैं यहाँ पे डिस्कस करने जाऊँ। ठीक है, पहले हम देखेंगे नोज। ये नोज क्या होता है? डिफरेंस, यू ऑल नो दैट ये जो नोज होते हैं, इट इज ए स्पेशल ऑर्गन ऑफ सेंस ऑफ स्मेल। ठीक है, इट्स ए स्पेशल ऑर्गन ऑफ सेंस ऑफ स्मेल। ठीक है, लेकिन इसके अलावा इसका और एक भी फंक्शन है। ठीक है,
इसका फंक्शन तो यह है कि इट प्रोवाइड सेंस ऑफ स्मेल। इसके अलावा इसका क्या फंक्शन है, इट ऑल्सो सर्व्स एज ए पैसेज वे फॉर द एंट्रेंस ऑफ दिस एयर, ठीक है। इट ऑल्सो सर्व्स एज ए पैसेज वे फॉर द एयर, ठीक है, गोइंग टू एंड फ्रॉम द लंग्स, ठीक है। डियर फ्रेंड्स, ये जो नोज होती हैं, नोज के अंडर सरफेस पे दो ओवल ओपनिंग्स होती हैं। मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर में एक्सप्लेन यहाँ पे करना है। जो नोज होता है, नोज के अंडर सरफेस पे दो ओवल ओपनिंग्स होती हैं, ठीक है। क्या होती है, दो ओवल ओपनिंग्स होती हैं। उन ओवल ओपनिंग्स को हम बोलते हैं नेर्स। क्या बोलते हैं इनको, नेर्स बोलते हैं, एंटीरियर नेर्स उनको हम बोलते हैं, ठीक है। डियर फ्रेंड्स, इन नेर्स के बाद आप ऐसे स्टेप बाय स्टेप आप याद रखो। पहले होते हैं नेर्स, ठीक है। दो ओवल ओपनिंग्स होती हैं पहले नोज में, उनको हम बोलते हैं नेर्स। नेर्स के बाद होती है नेजल कैविटी, ठीक। नेल्स के बाद होती है नेजल कैविटी। ये जो नेजल कैविटी होती है, इट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, ठीक है। राइट नेजल कैविटी एंड लेफ्ट नेजल कैविटी, एनसी है यहाँ पे नेजल कैविटी, ठीक है। नेजल कैविटी इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, राइट नेजल कैविटी एंड लेफ्ट नेजल कैविटी, ठीक है। पहले क्या होता है, नेर्स, नेर्स के बाद क्या होती है, नेजल कैविटी। नेजल कैविटी इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, दैट इज राइट नेजल कैविटी एंड लेफ्ट नेजल कैविटी बाय सेप्टम। डिफरेंस जब एक सेप्टम होता है, उस सेप्टम को हम बोलते हैं सेप्टम, उसको हम बोलते हैं नेजल सेप्टम, याद रखना, ठीक है। नेजल सेप्टम उसको हम बोलते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। जो ये फिर एंटीरियर नेर्स होते हैं, जो कितने नेर्स होते हैं, दो नेर्स होते हैं ना, दो वाल ओपनिंग्स होती हैं, दो नेर्स होते हैं। ये जो दो नेर्स होते हैं, दे ओपन इन दीज नेजल कैविटीज, ठीक है। वन ओपन्स इनटू राइट नेजल कैविटी एंड अनदर वन ओपन्स इनटू लेफ्ट नेजल कैविटी। डियर फ्रेंड्स, ये जो इनकी ओपनिंग्स होती हैं, एंटीरियर नेर्स की जो ओपनिंग्स होती हैं, दे आर गार्डेड बाय न्यूमरस हेयर्स, ठीक है। उन हेयर्स का फंक्शन क्या होता है, उन हेयर्स का फंक्शन ये होता है, दे प्रोवाइड द ऑब्स्ट्रक्शन, दे प्रोवाइड द ऑब्स्ट्रक्शन टू द एंट्रेंस ऑफ डस्ट व्हिच प्रेजेंट इन द एयर, ठीक है। क्या मैंने बोला, यहां पे याद रखना पहले आप, पहले नेर्स होते हैं, नेर्स के बाद नेजल कैविटी होते हैं। ये जो नेजल कैविटी होते हैं, इट्स डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, राइट नेजल कैविटी एंड लेफ्ट नेजल कैविटी। ये जो राइट एंड लेफ्ट नेजल कैविटी होते हैं, दे आर सेपरेटेड बाय सेप्टम, जिसको हम क्या बोलते हैं, नेजल सेप्टम। ये जो एंटीरियर नेर्स होते हैं, दे ओपन इनटू दीज नेजल कैविटीज, ठीक है। One opens into right nasal cavity, another one opens into left nasal cavity, ठीक है। Dear friends, ये जो nasal इनकी जो ओपनिंग्स होती है, एंटीरियर नेर्स की जो ओपनिंग्स होती हैं, दे आर गार्डेड बाय हेयर्स, ठीक है। उनको क्या, उनका फंक्शन क्या होता है, दे प्रोवाइड ऑब्स्ट्रक्शन टू द एंट्रेंस ऑफ डस्ट व्हिच प्रेजेंट इन द एयर, ठीक है। फ्रेंड्स, ये जो नेजल कैविटी होती है, ये स्टार्ट कहां से होता है, एंटीरियर नेर्स से। इट एक्सटेंड्स फ्रॉम एंटीरियर नेर्स, ठीक है, जहां से ये स्टार्ट होता है, ठीक है, टू द पोस्टीरियर नेर्स। पोस्टीरियर नेर्स को कोने भी बोलते हैं, ये भी आप याद रखना ये पॉइंट, ठीक है, कोने भी बोलते हैं, ठीक है। जहां से फिर ये कहां ओपन होता है, फेरिंक्स में, क्योंकि नोज एंड नेजल कैविटी के बाद फेरिंक्स दूसरा ऑर्गन होता है, ठीक है, जहां पे फिर एयर पहुंचता है। नेजल कैविटी जो होता है, इट एक्सटेंड्स फ्रॉम एंटीरियर नेर्स टू द पोस्टीरियर नेर्स, ठीक है। पोस्टीरियर नेर्स को आप ये भी याद रखना, इसको कोने भी बोलते हैं, ठीक है। पोस्टीरियर नेर्स से फिर ये ओपन होता है कहां पे, फेरिंक्स में। फेरिंक्स की किस पार्ट में ये ओपन होगा, पहले वाले पार्ट में, इसका नाम है नासोफैरिंक्स, ठीक है। सो यहां पे अब हम पहले फेरिंक्स अब डिस्कस करेंगे, ठीक है। नाउ फ्रेंड्स, दिस फेरिंक्स, नेजल कैविटी के बाद क्या आता है, फेरिंक्स। पहले नोज, नेजल कैविटी के बाद फेरिंक्स, ठीक है। फ्रेंड्स, ये जो फेरिंक्स होता है, इट्स लेंथ अबाउट 12 to 14 सेंटीमीटर, ये याद रखना, ठीक है। इसका लेंथ जो होता है, इट्स 12 to 14 सेंटीमीटर, ठीक है। फ्रेंड्स, ये जो फेरिंक्स होता है, इट इज डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स, इट्स डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स। पहला जो इसका पार्ट होता है, वो होता है नेसोफैरिंक्स, ठीक है। जो अभी हमने देखा था, जो पोस्टीरियर नेर्स होते हैं, वो इसी नेसोफैरिंक्स में ओपन होते हैं, ठीक है, थ्रू कोने, ठीक। नेसोफैरिंक्स एक पार्ट, सेकंड पार्ट इसका जो होता है, दैट्स ओरोफैरिंक्स होता है, थर्ड पार्ट इसका लैरिंजियोफैरिंक्स होता है, ठीक है। डियर फ्रेंड्स, फर्स्ट पार्ट अगर हम देखेंगे नेसोफैरिंक्स, जो नेसोफैरिंक्स होता है, इसको हम बोलते हैं नेजल पार्ट ऑफ फेरिंक्स, इसको हम बोलते हैं नेजल पार्ट ऑफ फेरिंक्स, ठीक है। ये जो नेजल पार्ट ऑफ फेरिंक्स होता है, ये एक ऐसा पार्ट है फेरिंक्स का जिसमें क्या होता है, नेजल कैविटी ओपन होती है, ठीक है। कहां से ओपन होती है, थ्रू, अभी मैंने बोला, थ्रू पोस्टीरियर नेर्स, जिनको हम कोने भी बोलते हैं, ठीक है, थ्रू पोस्टीरियर नेर्स। It is that part of pharynx into which nasal cavity opens through the posterior nares, or we can say that through cornea, ठीक है। Now second part जो है oropharynx, that means जो oropharynx है, it's also known as oral part of the pharynx, ठीक है, it's also known as oral part of the pharynx। जो ये oral part of pharynx होता है, it's that part which is continuous with posterior end of oral cavity, it is continuous with posterior end of oral cavity, posterior end of oral cavity, and it lies below this nasopharynx।
ये जो ऑरोफैरिंक्स होता है ये इस नेसोफैरिंक्स के नीचे होता है, ठीक है। ये ऐसा पार्ट है, ये ऐसा पार्ट है विच कंटिन्यूअस विद द पोस्टीरियर एंड ऑफ दिस ऑरल कैविटी, ठीक है। डायग्राम में आप देख सकते हो जो आपकी स्क्रीन पे है, ठीक। ये जो नेसोफैरिंक्स होता है और ओरोफैरिंक्स, दे आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर, ठीक है। दे आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर। यहां पे ये जो ओरोफैरिंक्स होता है इट इज सेपरेटेड फ्रॉम दिस नेसोफैरिंक्स इनकम्प्लीटली बाय सॉफ्ट पैलेट। हमारी ऑरल कैविटी में जो सॉफ्ट पैलेट होता है, ठीक है, उसी सॉफ्ट पैलेट की वजह से मदद से ये क्या इनकम्प्लीटली सेपरेट होता है। किससे? ओरोफैरिंक्स सेपरेट होता है किससे? नेसोफैरिंक्स से। क्या होता है ओरोफैरिंक्स? ओरोफैरिंक्स को हम ऑरल पार्ट ऑफ द फैरिंक्स भी बोलते हैं। जो ओरोफैरिंक्स होता है इट्स कंटिन्यूअस विद द पोस्टीरियर एंड ऑफ ऑरल कैविटी, इट लाइज बिलो द दिस नेसोफैरिंक्स। It's incompletely separated from nasopharynx by soft palate which present in our oral cavity. उसके बाद laryngopharynx, जिसको हम बोलते हैं laryngeal part या laryngeal part of pharynx, ठीक है। ये जो laryngopharynx होता है it's continuous in front with larynx. In front it's continuous with larynx. ये याद रखना। In front it's continuous with larynx and below it's continuous with esophagus. डायग्राम में आप देख सकते हो जो आपकी स्क्रीन पे है, ठीक है। Friends, laryngopharynx is laryngeal part of pharynx which continuous in front with larynx. front पे किसके साथ continuous होता है? larynx के साथ and below with esophagus, ठीक है। Now इसके बाद pharynx के बाद क्या आता है? larynx, ठीक है। हम larynx हम डिस्कस करेंगे। ये 12-14 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, याद रखना। Now friends, this larynx, ये जो larynx है it's also a organ which is involved in this respiration, ठीक है। Friends, ये जो लैरिंक्स है, लैरिंक्स एक हॉलो ऑर्गन है, ठीक है। लैरिंक्स क्या है? इट्स ए हॉलो ऑर्गन फॉर रेस्पिरेशन, ठीक है, विच इन्वॉल्व्स इन रेस्पिरेशन। इसके जो डायमेंशंस है वो हम ऐसे लिखते हैं फॉर इजी रिमेम्बरेंस 5 4 into 3.5 5 into 4 into 3.5। 5 सेंटीमीटर जो है वो इसकी लेंथ होती है, 4 सेंटीमीटर जो है इसकी ब्रेड्थ होती है और 3.5 सेंटीमीटर इसका डायामीटर होता है। 5 4 3.5, ठीक है। ये जो लैरिंक्स होता है इट्स मेड ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन। इसमें म्यूकस मेम्ब्रेन होता है, ठीक है। मसल्स होते हैं, ठीक है, और कार्टिलेज होते हैं और लिगामेंट्स भी होते हैं, ठीक है। क्या मैंने बोला? जो लैरिंक्स होता है इट्स मेड ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन, मसल्स, कार्टिलेज एंड लिगामेंट्स। इसमें जो कार्टिलेज होते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट कार्टिलेज मैंने यहाँ पे लिखे हैं, ठीक है। थायराइड कार्टिलेज इसमें होता है। 4 टाइप्स ऑफ कार्टिलेज में होते हैं। थायराइड कार्टिलेज होता है, क्रिकाइड कार्टिलेज होता है दूसरा, 2 आर्डिनाइड कार्टिलेज भी होते हैं और एपिग्लॉटिस भी होता है। डेफिनेटली जो थायराइड कार्टिलेज होता है इट इज द लार्जेस्ट कार्टिलेज। याद रखना, इट्स द लार्जेस्ट कार्टिलेज प्रेजेंट इन इट, ठीक है। इट्स लार्जेस्ट कार्टिलेज, इट्स लार्जेस्ट कार्टिलेज प्रेजेंट इन दिस लैरिंक्स, ठीक है। उसके बाद अगर हम क्रिकाइड कार्टिलेज देखेंगे, ये वो कार्टिलेज है जो इसके नीचे होता है, ठीक है। क्रिकाइड कार्टिलेज इट लाइज बिलो दिस थायराइड कार्टिलेज, लाइज बिलो थायराइड कार्टिलेज, ठीक है, लाइज बिलो द थायराइड कार्टिलेज। इसके बाद 2 आर्डिनाइड कार्टिलेज। ये जो 2 आर्डिनाइड कार्टिलेज होते हैं फ्रेंड्स, दे लाई एट द बैक ऑफ दिस क्रिकाइड कार्टिलेज। They lie at the back of this cricoid cartilage. They lie at the back of this cricoid cartilage. Back of cricoid cartilage. ठीक है फ्रेंड्स। नाउ ये जो एपिग्लॉटिस होता है ये भी एक कार्टिलेज है, ठीक है। एपिग्लॉटिस होता है, इट लाइज एट द टॉप ऑफ दिस थायराइड कार्टिलेज। इट लाइज एट द टॉप ऑफ दिस थायराइड कार्टिलेज। लाइज एट द टॉप ऑफ थायराइड कार्टिलेज, टॉप ऑफ थायराइड कार्टिलेज। क्या मैंने बोला? इसमें 4 कार्टिलेज होते हैं। थायराइड कार्टिलेज होता है, क्रिकाइड कार्टिलेज होता है और सब ये होते हैं, सॉरी 2 आर्टिनाइड कार्टिलेज होते हैं और एपिग्लॉटिस होता है। जो थायराइड कार्टिलेज होता है इट इज द लार्जेस्ट कार्टिलेज। जो क्रिकाइड कार्टिलेज होता है इट लाइज बिलो द थायराइड कार्टिलेज। जो 2 आर्टिनाइड कार्टिलेज होता है इट लाइज एट द बैक ऑफ दिस क्रिकाइड कार्टिलेज, ठीक है। फिर इसके बाद जो एपिग्लॉटिस होता है इट लाइज एट द टॉप ऑफ दिस थायराइड कार्टिलेज। ऐसे ये मानो थायराइड कार्टिलेज है, इसके टॉप पे कौन सा है? एपिग्लॉटिस, ठीक है। थायराइड के बिलो कौन है? ऐसे क्रिकॉइड। क्रिकॉइड के बैक में फिर कौन से हैं? 2 आर्टिनाइड कार्टिलेज हैं, 2 आर्टिनाइड कार्टिलेज हैं, ठीक है। नाउ ये लाइनिंग्स खत्म हो, अब हम पढ़ेंगे पहले ट्रैकिया, ठीक है। ट्रैकिया, नाउ फ्रेंड इज दिस ट्रैकिया। फ्रेंड्स ये जो ट्रैकिया है, ट्रैकिया जब आपने 8th क्लास में रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ा होगा, ठीक है, या 9th क्लास में, वहां पे आपको टीचर ने ट्रैकिया नहीं बताया होगा, ठीक है। वहां पे उसने टर्म विंड पाइप यूज किया होगा, ठीक है।
दैट मीन्स ये वही विंड पाइप है, ठीक है। ये जो ट्रैकिया है, ट्रैकिया इट्स कॉमनली नोन एज विंड पाइप, ठीक है। इट्स कॉमनली नोन एज विंड पाइप। इट्स ए सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर, ठीक है। इट्स ए सिलेंड्रिकल ऑर्गन, ट्यूबुलर ऑर्गन, सिलेंड्रिकल, ठीक है। ट्रैकिया जो है इट्स ऑल्सो नोन एज विंड पाइप, डेफिनेटली आप याद रखना, इट्स ऑल्सो नोन एज विंड पाइप। एक सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है, ठीक है। इट्स ए सिलेंड्रिकल ऑर्गन, ठीक है, प्रेजेंट इन द रेस्पिरेटरी सिस्टम। ये जो ट्रैकिया होता है इट एक्सटेंड्स downwards, it extends downwards from the lower end of larynx। यहां पे मैं थोड़ा सा पहले डायग्राम बनाऊंगा। डिफरेंस मानो कि लैरिंक्स है, ठीक है। मैंने यहां पे लिखा है इट एक्सटेंड्स डाउनवर्ड्स फ्रॉम लोअर एंड ऑफ लैरिंक्स। मानो कि लोअर एंड ऑफ लैरिंक्स है, ठीक है। मानो कि ये लोअर एंड ऑफ लैरिंक्स है और फिर यहां पे आप समझो यहां से थोरेसिक कैविटी शुरू होती है, ठीक है। ये थोरेसिक कैविटी है, ठीक है। थोरेसिक कैविटी है। मैंने यहां पे लिखा है इट एक्सटेंड्स डाउनवर्ड्स फ्रॉम द लोअर एंड ऑफ लैरिंक्स। ये लोअर एंड ऑफ लैरिंक्स है, इट एक्सटेंड्स डाउनवर्ड्स। यहां से कहां जाता है? डाउनवर्ड्स। कहां जाता है? इन द थोरेसिक कैविटी। यहां थोरेसिक कैविटी वायर डिवाइड्स इनटू टू ब्रोंकाई। यहां थोरेसिक कैविटी में ये डिवाइड होता है, इसको क्या दो ब्रोंकाई निकलते हैं, ठीक है। वायर डिवाइड्स इनटू टू ब्रोंकाई, ऐसे इसके दो ब्रोंकाई निकलते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। समझ में आया मैंने क्या बोला? यहां पे मैंने ये लिखा है, यहां पे ये जो ट्रैकिया होता है इसको हम कॉमनली विंड पाइप भी बोलते हैं, ठीक है। इट इज सिलेंड्रिकल ऑर्गन, ठीक है। ये जो ट्रैकिया होता है इट एक्सटेंड्स फ्रॉम द लोअर, इट एक्सटेंड्स डाउनवर्ड्स। कहां जाता है? डाउनवर्ड जाता है। एक्सटेंड्स डाउनवर्ड्स फ्रॉम द लोअर एंड ऑफ लैरिंक्स। ये मानो लोअर एंड ऑफ लैरिंक्स है, ये कहां जाता है? यहां से फिर थोरेसिक कैविटी में। इस थोरेसिक कैविटी में इसके दो ब्रोंकाई निकलते हैं। ये जो फिर दो ब्रोंकाई निकलते हैं ये कहां जाते हैं? फिर लंग्स में ये पास जाते हैं, ठीक है, पासन होते हैं, ठीक। It extends downwards from lower end of larynx while it divides into two bronchi, ठीक है। one for each lung, एक में जाती है, दूसरे में जाती है, ठीक है। Dear friends, ये जो क्या इसको बोलते हैं? ट्रैकिया जो होता है, विंड पाइप जिसको हम बोलते हैं, ये थोरेसिक कैविटी में एपिग्लॉटिस के फ्रंट में होता है, ठीक है। ट्रैकिया इज इन फ्रंट ऑफ एपिग्लॉटिस इन थोरेसिक कैविटी। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैंने शायद एएमयू का पेपर देखा था, उसमें भी ये क्वेश्चन था, उसमें भी ये क्वेश्चन था, उसमें वहां पे बहुत सारे ऑप्शंस थे, ये फ्रंट वाला ऑप्शन भी वहां पे था, ठीक है। मेरे फ्रेंड्स, क्या मैंने यहां पे लिखा है इन थोरेसिक कैविटी जो ट्रैकिया होता है इट लाइज इन फ्रंट ऑफ एपिग्लॉटिस, इट लाइज इन फ्रंट ऑफ एपिग्लॉटिस। ट्रैकिया जो होता है इन थोरेसिक कैविटी इट लाइज इन फ्रंट ऑफ एपिग्लॉटिस। वन मोर थिंग, इसका जो डायमेंशन होते हैं दैट इज 12.5 into 2 सेंटीमीटर, ठीक है। 12.5 इसका जो होता है वो इसका लेंथ होती है, ठीक है। 2 सेंटीमीटर इसकी विड्थ होती है, ठीक है, विड्थ। ट्रैकिया कॉमनली इट्स नोन एज विंड पाइप। ये सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होता है, इट एक्सटेंड्स डाउनवर्ड्स फ्रॉम द लोअर एंड ऑफ लारिंक्स एंड वेयर इट डिवाइड्स इनटू टू ब्रोंकाई, ठीक है, one for each lung। In thoracic cavity, trachea lies in front of epiglottis, ठीक है। Now another structure हम पढ़ेंगे अब। फ्रेंड्स, और एक पॉइंट मैं यहां पे ऐड करना चाहूंगा, ये जो ट्रैकिया होता है इसमें सी शेप्ड इनकम्प्लीट कार्टिलेज होते हैं, ठीक है। इसमें सी शेप्ड इनकम्प्लीट कार्टिलेज होते हैं, सी शेप्ड इनकम्प्लीट कार्टिलेज होते हैं, ठीक है। सी शेप्ड इनकम्प्लीट कार्टिलेज होते हैं। 16 to 20 होता है इनका नंबर, ठीक है। क्या होता है? ट्रैकिया में सी शेपर्ड इनकम्प्लीट कार्टिलेज होते हैं 16 to 20 सी शेपर्ड इनकम्प्लीट कार्टिलेज होते हैं। कितने होते हैं? 16 to 20। और एक बात जो यहाँ पे होता है ना, मैंने लिखा 12.5 into 2, ठीक है। बहुत सारी बुक्स हैं वो 2.5 भी लिखती हैं, ठीक है। अगर आप नेट पे भी सर्च करोगे कहीं पे वहां पे लिखते हैं 3 भी, ठीक है। सो आप यहाँ पे 2.5 लिख सकते हो, 2 भी लिख सकते हो, ठीक है। नो फ्रेंड्स, पहले हम अब ब्रोंकाई, ये ब्रोंकाई देखेंगे, ठीक है। अभी आपने इससे पहले ट्रैकिया पढ़ा, ठीक है। ट्रैकिया में हमने क्या देखा? जो ट्रैकिया होता है वो एंड होता है, ठीक है। दैट एंड्स बाय डिवाइडिंग इनटू टू ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स, ठीक है, जिनको हम ब्रोंकाई बोलते हैं। देन दिस ब्रोंकाई पास इनटू द कॉरस्पॉन्डिंग लंग्स, ठीक है। इट्स वन फॉर ईच होता है, ठीक है।
दो ऐसे निकलते हैं, ठीक है, ब्रोंकाई, ठीक है, वो कहां पे फिर जाते हैं लंग्स में, फिर वो पास होते हैं, ठीक है। डियर फ्रेंड्स, ये ब्रोंकाई, दीज आर द टर्मिनेशंस, ठीक है, दीज आर द टर्मिनेटिंग एंड्स आर टर्मिनेटिंग पॉइंट्स आर वी कैन से देयर द एंड पॉइंट्स ऑफ दिस ट्राकिया, ठीक है। कितने ब्रोंकाई होते हैं? दो ब्रोंकाई होते हैं, ठीक है, क्योंकि ट्राकिया से कितने ब्रोंकाई निकलते हैं? दो डिवीजन के होते हैं, ठीक है, दो ब्रोंकाई निकलते हैं वहां से। जो ब्रोंकाई होते हैं, यहां पे आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे, जो राइट ब्रोंकाई होता है, राइट ब्रोंकाई शॉर्टर होता है एंड वाइडर होता है। एक तो शॉर्टर होता है, देन लेफ्ट ब्रोंकाई, ठीक है, और वाइडर भी होता है, शॉर्टर एंड वाइडर, शॉर्टर बट वाइडर, ठीक है। जो राइट ब्रोंकाई होता है वो शॉर्टर एंड वाइडर होता है देन लेफ्ट ब्रोंकाई। और ये जो ब्रोंकाई होता है, इसमें कंप्लीट रिंग्स ऑफ कार्टिलेज होते हैं। इसमें क्या होते हैं? कंप्लीट रिंग्स ऑफ कार्टिलेज होते हैं, इसमें भी कार्टिलेज होते हैं, यानी कि इसका जो कार्टिलेज मटेरियल होगा वो प्योर होगा, ठीक है। अभी आपने ट्रैकिया में देखा, वहां पे 16 to 20 सी शेप्ड इनकम्प्लीट कार्टिलेज होते हैं, वहां पे जो कार्टिलेज दे आर नॉट प्योर कार्टिलेज, ठीक है। नाउ फिर ब्रोंकाई जो होते हैं, ब्रोंकाई, इसके बाद ब्रोंक्यूल्स होते हैं। ब्रोंक्यूल्स कहां से निकलते हैं? ठीक है, ब्रोंक्यूल्स जो होते हैं ये ब्रोंकाई से निकलते हैं। जैसे आपने देखा, ऐसे यहां पे मैं थोड़ा सा लिखूंगा, बनाऊंगा डायग्राम। ये आपने देखा पहले ट्राकिया, ठीक है, ट्राकिया से निकलते हैं दो ब्रांच, ठीक है, ऐसे निकले दो ब्रांचेस, ये ट्राकिया है, ठीक है, ट्राकिया से दो ब्रांच निकले, ठीक है, इनको हम क्या बोलते हैं? ब्रोंकाई, ठीक है। नाउ ये जो ब्रोंकाई होते हैं, इसके भी फिर डिविजन्स होते हैं, इसके फिर सब डिविजन्स होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं? सब डिविजन्स होते हैं। इन सब डिविजन्स को ही हम ब्रोंक्यूल्स बोलते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। डायग्राम पे जो यहाँ पे बुक स्क्रीन पे आप देख रहे हो, इसमें भी आप ये ब्रोंक्यूल्स देख सकते हो, ठीक है। पहले ट्राकिया होता है, ट्राकिया क्या होता है? दैट डिवाइड्स इनटू टू ब्रोंकाई, ठीक है। जो ब्रोंकाई होते हैं, देन ब्रोंकाई के भी फिर ब्रांच निकलते हैं। ये जो ब्रोंक्यूल्स होते हैं, दीज आर द फाइनेस्ट ब्रांच ऑफ दिस ब्रोंक्यूल्स, ठीक है। जो ब्रोंक्यूल्स होते हैं, दे आर फॉर्मड बाय डिवीजन ऑफ दिस ब्रोंकाई, ठीक है। दीज आर द फाइनेस्ट ब्रांच ऑफ ब्रोंकाई, ठीक है, दीज आर द फाइनेस्ट ब्रांच ऑफ ब्रोंकाई। जो इसमें भी आप एक बात याद रखोगे, जो ब्रोंक्यूल्स होते हैं इसमें कार्टिलेजेस नहीं होते हैं। ट्राकिया में कार्टिलेज होता है, ठीक है, ब्रोंकाई में भी कार्टिलेज होता है, लेकिन इसमें कार्टिलेज नहीं होता है, ठीक है। जो ट्राकिया होता है उसमें इनकम्प्लीट कार्टिलेज होते हैं, सी शेप्ड इनकम्प्लीट कार्टिलेज होते हैं। यहाँ पे जो होता है, यहाँ पे कंप्लीट रिंग्स ऑफ कार्टिलेज होते हैं, यहाँ पे कार्टिलेज नहीं होता है। लेकिन जो ये ब्रोंक्यूल्स होते हैं, दे आर लाइनेड बाय क्यूबाइडल एपिथेलियम, ये भी याद रखना, ब्रोंक्यूल्स आर लाइनेड बाय क्यूबाइडल एपिथेलियम। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस क्यूबाइडल एपिथेलियम? वहां पे हमने टिश्यूज में पढ़ा हुआ है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस क्यूबाइडल एपिथेलियम, ठीक। क्यूबाइडल एपिथेलियम का फंक्शन क्या होता है? सिक्रीशन, एब्जॉर्प्शन एंड एक्सक्रिएशन, सिक्रीशन, एब्जॉर्प्शन, एक्सक्रिएशन। ब्रोंक्यूल्स जो होते हैं, दे आर लाइनेड बाय क्यूबाइडल एपिथेलियम। नाउ लास्ट पार्ट जो आप देखोगे किसका? रेस्पिरेटरी सिस्टम का, वो है एल्वुलाई। एल्वुलाई को हम एयर सैक्स भी बोलते हैं, दे आर कॉमनली नोन एज एयर सैक्स, ठीक है, एयर सैक्स भी इनको हम बोलते हैं। ये जो एल्वुलाई होते हैं दीज आर द फाइनल टर्मिनेशंस ऑफ दिस ब्रोंकाई, ठीक है। ब्रोंकाई से पहले क्या निकलते हैं? ब्रोंक्यूल्स। पहले ट्राकिया होता है, ट्राकिया से ब्रोंकाई, ब्रोंकाई से फिर ब्रोंक्यूल्स निकलते हैं। ब्रोंक्यूल्स के बाद जो फाइनल टर्मिनेशंस किसका होता है? ब्रोंकाई का, वो यही एल्वुलाई होते हैं। ऐसे लास्ट पे आप ऐसे ये स्ट्रक्चर्स देखो, बैलून लाइक स्ट्रक्चर्स, ठीक है, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? यही एल्वुलाई है, ठीक है। एल्वुलाई जो, इनको हम एयर सैक्स भी बोलते हैं। दिस आर द फाइनल टर्मिनेशंस ऑफ ईच ब्रोंकाई, और वी कैन से दैट दिस आर द एंड्स ऑफ ईच ब्रोंकाई, ठीक है। इट कंटेन्स थिन लेयर ऑफ एपिथेलियल सेल्स। जो ब्रोंकाई होता है, याद रखना डियर फ्रेंड्स, जो ब्रोंकाई होता है, ब्रोंकाई इट कंटेन्स थिन लेयर ऑफ एपिथेलियल सेल्स। इसमें कौन सी सेल्स होती हैं? एपिथेलियल सेल्स इसमें होती हैं, ठीक है। वो जो एपिथेलियल सेल्स होती हैं, दे आर सराउंडेड बाय दिस, इसको हम बोलते हैं कैपिलरीज, दे आर सराउंडेड बाय कैपिलरीज। एपिथेलियल सेल्स आर सराउंडेड, दे आर सराउंडेड बाय कैपिलरीज, ठीक है। फिर क्या होता है? जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है वो इसी एल्वुलाई में होता है, ठीक है, वो एल्वुलाई में ही होता है। जो एक्सचेंज ऑफ गैस पे वो कहां पे होता है? एल्वुलाई में ही होता है, ठीक है। लेकिन कहां से होता है? थ्रू द वॉल्स ऑफ दिस कैपिलरीज, थ्रू वॉल्स ऑफ दिस कैपिलरीज। मैंने क्या बोला? यहाँ पे आप देखो, एल्वुलाई जो है, दे आर आल्सो नोन एज एयर सैक्स, दीस आर फाइनल टर्मिनेशंस ऑफ ईच ब्रोंकाई एंड दे कंटेन थिन लेयर ऑफ एपिथेलियल सेल्स। These epithelial cells are surrounded by these capillaries and the exchange of gases occurs through the walls of these capillaries.
डियर फ्रेंड्स, दिस वाज ऑल अबाउट दिस रेस्पिरेटरी सिस्टम। आज हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम कंप्लीट किया, ठीक है। इसमें आप मैंने जो पहले आपको बोला प्रिंसिपल ऑर्गन्स जो होते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम के, वो क्या होते हैं? लंग्स होते हैं। वो लंग्स हम इंशाल्लाह नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा, वीडियो होगा, उसमें हम लंग्स डिस्कस करेंगे, ठीक है। डियर फ्रेंड्स, और एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताऊंगा, यहाँ पे जो मैं लिखता हूँ ये मैं रफली लिखता हूँ, ठीक है। अगर आपको नोट्स की जरूरत है तो फिर अगर आपको नोट्स चाहिए तो फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कंटिन्यूअसली मैं अपना जो व्हाट्सएप नंबर है वो मैं वहां पे देता हूँ, ठीक है। वहां से आप मुझे मैसेज कर सकते हो, ठीक है। मैं आपको इसकी नोट्स भी दूंगा, जितना मैं पढ़ाता हूँ इसके नोट्स में आपको एडवांस में दे सकते हैं, चाहे 11th क्लास के हो या अगर आप 12th क्लास के भी आपके फ्रेंड्स हैं या भाई बहन होंगे, ठीक है, उनके लिए भी मेरे पास नोट्स अवेलेबल है फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। आप मुझे मैसेज सिर्फ करो, मैं आपको वहां से ये दूंगा, ठीक है। सो फ्रेंड्स, बेस्ट ऑफ लक फॉर नेक्स्ट, ठीक है।